अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वफाकी काबीना में मुमकिन रद्द-ओ-बदल ने हुकूमती ऐवानों में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने वजारतों की कारकर्दगी की फाइलें खुल रही हैं, रिपोर्ट्स में इस पर आ रही हैं और अब ये देखना होगा कि कौन सा वज़ीर अपनी कारकर्दगी की कश्ती को पार लगाता है और किसके हिस्से में तब्दीली की लहर आती है। मगर मुल्क की सियासत का दर्जा हरारत सिर्फ हुकूमती सफ़ों में नहीं बढ़ रहा। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात की चिंगारियां अब खुली आग का मंजर पेश करती नजर आती हैं। सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान लफ्जों की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इल्जामात के तीर दोनों समतों से चल रहे हैं और पार्टी के अंदर ग्रुपबंदी की बहस एक बार फिर सामने आ चुकी है। एक तरफ सलमान अकरम राजा अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं तो दूसरी जानिब मशाल यूसुफजई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि महज दो रहनुमाओं का इख्तिलाफ है या इसके पस मंज़र में तहरीक इंसाफ के अंदर जारी किसी बड़ी सियासी सफबंदी का भी अमल दखल है। इसी हंगामा खेज माहौल में इमरान खान की जानिब से अकबर इस बाबत तक पहुँचने वाले पैगाम ने सियासत में एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। कभी एक ऐसा सियासी सफ़र के साथ रहने वाले बानी अरकान, नज़रियाती कारकुन और नाराज़ रहनुमाओं को दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश हो रही है। अकबर इस बाबर का कहना है कि इमरान खान बाहर आकर सबसे पहले उनके घर जाएंगे। क्या ये माजी के बिखरे हुए धागों को दोबारा जोड़ने की कोशिश है या तहरीक इंसाफ अपनी पुरानी बुनियादों की तरफ वापस देख रही है? दूसरी तरफ 27 सितंबर का ऐलान भी सियासी मंजरनामे पर एक बड़े बादल की तरह छा गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने नाअहली या गिरफ्तारी के खदशे का इजहार करते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च का अज़्म दोहराया है, जबकि अलीमा खान कहती हैं कि हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं मुमकिन है लोग 27 सितंबर से पहले ही सड़कों पर निकल आए। यानी एक तरफ हुकूमत के फैसलों की तैयारी है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अपनी अगली बड़ी सियासी चाल के लिए मैदान हमवार कर रही है। और फिर रावलपिंडी के माल रोड पर फायरिंग का वाक़या जिसने सियासी माहौल में एक और ख़तरनाक सवाल खड़ा कर दिया। एक शख्स की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में उसकी हलाकत और फिर उसकी मुबैना सियासी वाबस्तगी ने बहस को मजीद गर्म कर दिया। अताउल अतारर ने इस वाक़े को तहरीक इंसाफ के एहतजाजी सियासत से जोड़ा, जबकि बैरिस्टर गौहर ने साफ कहा कि पीटीआई एक पुरअमन सियासी जमात है और वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। शफी जान ने हलाक शख्स के पीटीआई कारकुन होने की तस्दीक तो की मगर इसे पार्टी से जोड़ने को ज़्यादती करार दिया। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने भी इस शख्स से लाताल्लुकी का इजहार किया है। तो क्या वफाकी काबीना में मुमकिना तब्दीली से हुकूमत के अंदर नई सफबंदी शुरू होने वाली है? क्या सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई का इख्तिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर किसी बड़े तसादुम का पेश खेमा है? क्या इमरान खान का अकबर एस बाबर के जरिए पुराने साथियों को दोबारा जोड़ने का पैगाम पार्टी की सियासत में नया मोड़ ला सकता है? 27 सितंबर की कॉल क्या वाकई एक बड़े अवामी रद्द-ए-अमल में तब्दील होगी या इससे पहले ही सियासी मंजरनामा बदल जाएगा? और सबसे अहम, रावलपिंडी के माल रोड वाक़े की तहकीकात क्या असल हकीकत सामने ला पाएंगी या ये मामला भी सियासी इल्ज़ाम तराशी की नजर? नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारा साथ देंगे, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं सगीर चौधरी साहब, किरण खान, डॉक्टर अली इमरान और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। सगीर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, वज़ीर-ए-आज़म को वजारतों की जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं वो इस वक्त मिलना शुरू हो गई और वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल का मामला जो है एक मरतबा फिर ज़ेर बहस है। क्या तफसीलात है सर आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशा। देखें, ये जो वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल या वजारतों की तब्दीली है, ये कुछ थोड़ा अर्सा हुआ है। पहले जो है वो बहुत ज़्यादा इसका शोर हो गया था शुरू और कहा जा रहा था कि शायद चंद वजारतें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं या वज़रत तब्दील हो रहे हैं या उनके कलमदान तब्दील हो रहे हैं, जिसमें वजारत दाखिला का नाम लिया जा रहा था, वजारत ख़ारजा का नाम भी इसमें आ रहा था और वजारत ख़जाना का नाम भी था और इसके अलावा जो मनसूबाबंदी की वजारत है उसका भी नाम जो है वो लिया जा रहा था। वो तो जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि वो ये सिर्फ जो है वो एक जैसे रूटीन में एक चेंजिंग होती है उस तर्ज पर था। लेकिन अब तो बाकायदा जो है वो कारकर्दगी का कह दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर जो है वो कलमदान चेंज होंगे तो फिर कलमदान चेंज नहीं होने चाहिए। अगर कारकर्दगी सही मानों में और थर्ड पार्टी से करवाई जाए तो फिर पूरी काबीना जो है उसको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि कारकर्दगी तो आपके सामने है, ज़ीरो है, कोई कारकर्दगी नहीं है इस वक्त। ना कोई अच्छी बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे के बात करूंगा। मैं आपको तारिक सुमैर साहब नहीं है, नहीं तो वो किसी तरह जस्टिफाई कर ही लेते। नहीं, मैं वो नहीं, ये मैं मुस्लिम लीग के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ना किसी और जमात के खिलाफ कर रहा, लेकिन जो काबीना में मुख्तलिफ पार्टीज है ना, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है। तो बात यह है कि वजारतों की कारकर्दगी से पहले
जिन वजारतों के जो ज़ैली इदारे हैं उनके अंडर पहले उनकी कारकर्दगी भी ज़रा चेक कर ली जाए, उन पर कौन नज़र दौड़ाएगा। जितने भी पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं इस वक्त करप्शन का वो गढ़ बन चुके हैं। मैं आज एक FIA की जो प्रेस रिलीज़ थी वो देख रहा था, तो उसमें एक तारकीन वतन के लिए इमिग्रेंट्स का एक इदारा बना हुआ है, प्रोटेक्टिव जो है वो जारी करता है, प्रोटेक्टर। तो उसमें जो गरीब लोग हैं, आम नौजवान हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और वो पैसे लगा के जाते हैं बाहर, और उनसे भी रिश्वत ली जाती है और वहाँ पर छापा मारा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया उस अदारे को, तो उसमें जो सरकारी एहलकार हैं वो मुलव्वस निकले हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो वो क्लर्क्स वगैरह को पकड़ लिया गया और एक एजेंट को पकड़ा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ वो दो क्लर्क तो शामिल नहीं होंगे ना, पूरा सिस्टम इस तरह है। अब जिस महकमे में चले जाएँ करप्शन हर महकमे में मौजूद है और इतनी ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे कि आप अपना काम नहीं करवा सकते और लोग जो हैं वो जलील होकर वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट्स पे रोज़ाना दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े की फुटेज सामने आ रही होती हैं, जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, ऑफलोड किया जाता है। इसके अलावा जितने भी दीगर है पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं, पुलिस को ले लें, कस्टम को ले लें, टैक्स को ले लें, किस महकमे में करप्शन नहीं है? क्या इनकी कारकर्दगी का भी कभी आपने जायज़ा लेने की कोशिश की या सोचा? वज़रा की आप कारकर्दगी का जायज़ा तो उस वक्त लेना कि इन्होंने सारी उम्र रहना है। वो जो सरकारी अफसर हैं वो तो 30-30 साल अपनी जो है वो लाइफ गुजारते हैं इन महकमों में। सर्व तो उन्होंने करना है, पब्लिक को तो उन्होंने सर्व करना है ना, और सारी चीज़ें तो आपने इख्तियारात उनके जो है वो हाथ में दिए हुए हैं और वो बाइख्तियार हैं वो अफसर इस वक्त। आप किसी पब्लिक डीलिंग के अदारे में चले जाएं, वहाँ पे आला अफसर के साथ आपकी एक्सेस नहीं हो सकती, आपको कमरे में नहीं दाखिल होने दिया जाता। और जब इस तरह की सूरत हाल होगी यहाँ पर तो वजारतों की फिर कारकर्दगी क्या होगी? मुझे बताएं। जब पब्लिक डीलिंग के इदारे, उनके मातहत इदारे जो हैं उनमें बैड गवर्नेंस का ये हाल है कि करप्शन के बगैर किसी आम आदमी का या सिफारिश के बगैर काम ही नहीं होता, तो फिर मुझे बताएं कि वजारतों की कारकर्दगी पे क्या कहना है? कारकर्दगी इस वक्त सिफर है, सिफर से भी पीछे है। आप सिफर से भी पीछे है। चले, आप देख लें, आप अगर कारकर्दगी थर्ड पार्टी से करवा लें तो मैंने जो पहले जुमला कहा है मैं उस पर कायम हूँ। कोई भी काबीना में फिर मेरा ख्याल है कि नहीं रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया सकीर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। किरण, आपकी तरफ आना चाहूँगी। कुछ बात हो रही है विफाकी काबीना में रद्दोबदल के हवाले से, तो कुछ आपको ऐसा लगता है, क्योंकि सगीर चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि कारकर्दगी सिफर है और हम तो ये सुन रहे हैं कि अच्छी कारकर्दगी वाले जो वज़राए मुमलिकत है उनको विफाकी वज़ीर बनाने पर भी सतवार जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। बिल्कुल यही जो खबरें हैं आकाशा हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो 2024 से ऑनवर्ड जितनी भी है इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी जा चुकी भी है और वो इसके ऊपर देख रहे हैं कि वज़रा की कारकर्दगी अच्छी है। और इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो है वो भी अपनी तमाम तर जो सिफारिशात हैं वो यहाँ पर भेज दी हैं और इसके साथ साथ बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इस वक्त हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। तो बड़ा गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कबीना के मेंबर्स हैं उनकी रद्दोबदल और मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनकी रद्दोबदल सामने आ सकती है। जहाँ पर आपने कारकर्दगी की बात की तो डेफिनेटली देखें, ओवरऑल अगर मुल्की लिहाज से देखें, इंटरनेशनल के लिहाज से देखें तो हमारी जो चीज़ें हैं वो तो बेहतर हैं, उस लिहाज से तो कारकर्दगी डेफिनेटली बेहतर हुई है। पाकिस्तान की ओवरऑल देखा जाए तो हर जगह बोलबाला हुआ है, उसमें हम नहीं डिबेट करें, बट ओवरऑल एक आम आवाम के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तानी अवाम को कितना फ़ायदा दिया है, क्योंकि ये जब वज़रा बनते हैं आम आदमी के वोट से जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं उसके बाद इनको जब ये ओहदे मिलते हैं तो क्या ये अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं या नहीं, तो वो कारकर्दगी आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है और हमारे तमाम देखने वाले जो हैं उनके भी सामने है कि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। चाहे वो फिर हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हों, वजारत ख़जाना हो, वजारत फ़ाइनान्स हो, पेट्रोलियम की बात कर लीजिए, किसी एक में आप देखें आए रोज़ हमारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। एक दिन अगर 1 रुपया कम होता है तो दूसरे दिन 2 रुपये बढ़ा दी जाती है। हमने नौजवान नस्ल के रोज़गार के लिए कोई ऐसे मौके पैदा नहीं किए। यूथ, हम पॉलिसीज़ और समिट सेमिनार तो इस तरह से कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं आज भी इवन के यूथ के लिए एक सेमिनार था जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर पॉलिसी के लिहाज से, लेकिन आप मुझे बताएं कि नौजवानों को कौमी धारे में लाने के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी है और जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो रहा। हम देख रहे हों कि आवाम को, यूथ को चीज़ का फ़ायदा हो। सबसे ज़्यादा यूथ रखने वाला मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी यूथ को कुछ भी नहीं दे पा रहे। तो उस हवाले
हवाले से सवाल नहीं होता। सवाल जहाँ पे होते हैं बैरूनी दौरों के ऊपर, जी फलां मुल्क से हमने इतनी फ़ंड ले आए हैं, ये हमने चीज़ कर लिया है, पाकिस्तान को इस मुल्क ने अप्रिशिएट कर दिया। भाई इस चीज़ से कारकर्दगी का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। आप जायज़ा लें कि आपके सूबों के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना बेहतर हुआ है, हेल्थ सेक्टर के अंदर आपके कितने काम हुए, एजुकेशन के अंदर आपके काम कितने हुए हैं, आए रोज़ डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हम आए रोज़ आकाशा देखते हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में पहले तो हम सुनते थे ना कि दूर दराज पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। अब मोटर्स वे पे चले जाएं, दिन दहाड़े, उस दिन का वाकया था, आई डोंट नो हमने रिपोर्ट किया या नहीं किया, दिन दहाड़े में एक बंदा जो है वो पिस्टल निकाल कर अपनी गाड़ी को खड़ा करता है और दूसरे गाड़ी वालों को, क्योंकि जस्ट उन्होंने उनको बाईपास किया होता है, तो आप पिस्टल निकाल कर उनको हरासा कर रहे होते हैं और इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं। कल एक जो है नौजवान को इसी तरीके से कत्ल किया गया डकैती की वारदात में। तो ये चीज़ें देखिए, ये करके ये कोई पूछे ना फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि भाई किस सूबे में सबसे कम जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं, आपके अपने शहर के अंदर क्या सूरत हाल है। हमें बैरूनी चीज़ों से निकल के अंदरूनी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना होगा। ठीक है, हमने माना कि हम मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, अच्छी बात है, हम उस पर फ़ख्र करते हैं जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया जिस तरीके से। लेकिन कैबिनेट डिवीज़न जो है, जो हमारे मिनिस्टर हजरात हैं, उनकी अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के जो सवालात हैं, जो उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट से, लेकिन का हल चाहिए। बिल्कुल हर एक को चाहिए आकाशा, हर एक सवाल जो करता है, देखिए इनसे कोई तो हो ना जो सवाल करे और जिनको जेन्युइन जवाब भी मिले। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कहें कि रिपोर्ट्स आ गई और आपने इसके अपने ऊपर ही वो रिपोर्ट्स पब्लिक भी करें। आप बताएं कि इस जो मिनिस्टर की ये रिपोर्ट थी, यहाँ पे जितने जो सेक्रेटरीज हैं उनकी ये रिपोर्ट्स हैं, कितनी आपने बेहतरी लाई है, FIA के अंदर कितनी बेहतरी लाई है, नैब में कितनी बेहतरी की है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन तमाम की आप जो है पब्लिक करें और बताएं इस बिहाफ पे हम प्रमोशन दे रहे हैं, इस बिहाफ पे हम प्रमोट कर रहे हैं, तो अवाम भी सेटिस्फाई हो जाएगी और आप भी सेटिस्फाई होंगे। लेकिन ऐसा पता चल जाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया किरण, आपका पॉइंट आ चुका है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया सर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कर रही है आपकी पार्टी? समझ से बाहर हो गई है चीजें। एक तरफ आप एहतजाज की कॉल देते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि इस बार हम कमाल कर देंगे, फिर आपकी अपनी पार्टी में इख्तलाफात जो है सर वो शुरू हो जाते हैं। पहले मशाल यूसुफ सही, फिर शानदाना जो गुलजार हैं, उन्होंने जो पार्टी रहनुमाओं पर इल्जामात लगाए हैं। सर क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? कुछ नजर दौड़ाइएगा इस पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, मेरी पार्टी तो इस मुल्क का एक हिस्सा है। जो पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है और जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है, थोड़ी सी पहले उस पर बात करते हैं, फिर पार्टी पे भी आ जाते हैं। सर मैं इस वक्त सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर क्या इख्तलाफात मौजूद हैं। सर आप तर्जुमान है PTI के, आप मुझे पार्टी की तरफ धकेल देती है, मुझे पूरा ऑपरेशन नहीं करने देती इनका। चलें कोई बात नहीं, मैं पार्टी में बात कर लेता हूँ। आकाशा देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। किसी भी जमात में इख्तलाफ राय होना एक हेल्थी साइन है कि पार्टी के अंदर लोग पार्टी के अंदर अगर कोई चीज देखते हैं और जो वो समझते हैं कि ठीक नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। मैं ये नहीं इस डिबेट में नहीं जा रहा कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इसका फैसला तो पार्टी कारकुनान, लीडरशिप और आप लोगों ने करना है। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज देखता है कि पार्टी के अंदर उसके कोई कंसर्न्स हैं कि ये जो चीज हुई है ये ठीक नहीं हुई है, इसको ठीक हो जाना चाहिए, उस पर बात अगर करता है, तो यही जमहूरियत का हुस्न है। और यही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वर्करों को सिखाया कि अगर आप देखते हैं या समझते हैं कि किसी चीज में कोई गलती है या उसको सही करने की गुंजाइश है, तो उस पर जरूर बात करनी चाहिए। मैं पहले भी ये कह दिया कि सही या गलत इसको डिसाइड करना पार्टी के जो लोग बैठे हैं वो करेंगे, जो ऊपर फर्स्ट ईयर है वो करेगी। आपने बात की मिशाल यूसुफ जई की, मेरी छोटी बहन, और शानदाना गुलजार, दोनों मेरी बहनों की तरह है। और मेरा मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मेरा दोनों उसके साथ बड़ा करीबी बहनों भाइयों वाला रिश्ता है और मेरे साथ बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन भी रहती है। अब बात कर लेते हैं ये जो मसाइल पार्टी के अंदर इस वक्त खड़े हुए हैं, आखिर इसकी वजूहात क्या है। देखिए, पार्टी के ये जो मसाइल थे या जो चीजें थी ये पार्टी के अंदर थी। समहाउ एक व्हाट्सएप ग्रुप में से ये चीजें बाहर निकली और लीक हुई और वो पब्लिक डोमेन में आई और वहां से ये एक बहस शुरू हो गई। सलमान अकरम राजा साहब इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील, इमरान खान के करीबी साथी हैं। उनकी नीयत पर या उनकी
जो एफर्ट्स है पार्टी के लिए, इस पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन हर शख्स में कुछ खूबियां और कुछ खामियां होती हैं। हो सकता है राजा साहब के साइड पर भी बहुत सारी कुछ गलतियां हों या चीज़ें ऐसी हों जिन्हें तस्हीह करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इन दोनों जो हमारी खवातीन हैं, इन्होंने जो बात की है, अब पार्टी के अंदर बैठकर ये चीज़ें बड़े खुश उसलूबी के साथ तय हो जानी चाहिए और ये छोटे मोटे डिफरेंसेस जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए। पार्टी मुतहद थी, पार्टी मुतहद है, और आप देखें पार्टी का जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि सारे लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। तो जब भी हम बात करते हैं पार्टी के अंदर कंसेंसस सर, अगर आप लोग बानी पीटीआई जो भी अहकाम देते हैं, आप उस चीज़ में हर चीज़ में आप मुत्तहिद हैं, तो अगर बानी पीटीआई जेल से कोई अहकाम दे रहे हैं तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे आप लोग? जी बिल्कुल अमल दरामद हो जाए। सर, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने खुद कहा था मिसाल यूसुफजई जो है उन्हें पार्टी से निकाल दो, सो उनको नहीं निकाला गया। अगर बानी ने कह ही दिया था, आपने शेर अफजल मरवत को तो निकाल दिया, लेकिन मिसाल यूसुफजई आज भी वहीं पे मौजूद हैं, क्यों? जी आकाशा, इसमें मैं आपको क्लियर करता चलूं। मेरी जो मेरी इतलात हैं, कल रात को सलमान सफदर साहब ने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया, और अगर वो क्लिप भी आप देख लें तो सलमान राजा साहब ने ये नहीं कहा, बल्कि एक सहाफ़ी ने कहा कि जी सलमान सफदर साहब ये पैगाम लेकर आए थे। लेकिन रात को मैं देख रहा था किसी ग्रुप के अंदर ये बात लिखी हुई थी और कह भी रहे थे लोग कि सलमान सफदर साहब ने ऐसा कोई पैगाम अंदर से लाकर नहीं दिया कि जिसमें ये कहा होगे मिसाल यूसुफजई को पार्टी से निकाल दिया जाए। काशा, मैं क्योंकि आउट ऑफ हॉर्सेस माउथ और मेरी अपनी, अगर मैं खान साहब से ना मिलता होता या मैं जेल के अंदर मेरी खान साहब से मुलाकातें ना होती या बीबी साहबा से मुलाकातें ना होती, देखिए मैं ऑन एयर बैठ के ये बातें कर रहा हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं किसी कमरे या ग्रुप में ये बात कर रहा हूँ। तो मेरी खुद खान साहब के साथ अंदर जब मुलाकातें हैं, बीबी साहबा के साथ, और मेरे साथ ये सब लोग होते थे, जिसमें मशाल भी थी, राजा साहब भी थे, बैरिस्टर गौहर, अली जफर साहब, अक्सर हम इकट्ठे खान साहब से हमारी मुलाकातें होती रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि मिसाल के बारे में खान साहब इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। उसकी वजह यह है आकाशा कि जब आप दो लोगों को आपस में बात करते देखते हैं, उनके रिलेशनशिप देखते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा जरूर हो जाता है। और मिसाल यूसुफजई को अगर सेनेटर बनाया तो वो किसने बनाया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने। हालांकि वो हमारी छोटी बहन है, वो बच्ची है अभी, मेरे ख्याल से 26-27 ईयर्स ओल्ड हैं जो मिसाल यूसुफजई, और उनको खान साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर उनको जो है वो सेनेटर बनाया गया। अगर ऐसी कोई बात होती, अगर ऐसा कोई मामला होता, तो खान साहब इतना बड़ा कदम ना लेते कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जेल से कोई भी इस तरह का पैगाम जो है वो नहीं आया, राइट? जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। मैं बानी पीटीआई का एक और सवाल भी आपके सामने रखना चाहूंगी। इमरान खान का डयाला जेल से अकबर एस बाबर के नाम जो एक पैगाम आया है, और वो कह रहे हैं कि नाराज रहनुमाओं को मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी जो है वो उनको सौंप दी गई है, सो कुछ हकीकत है इसमें भी, या बाकी वो भी पैगाम नहीं आया? आकाशा, देखें, अगर खान साहब के अंदर से हमें सेहत के मुतालिक कोई पैगाम नहीं आ रहा कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, उनके हाथ काम रहे थे, जो मुबैना तौर पर हर जगह रिपोर्ट किया गया, बहुत सारे आपके यूट्यूबर साथियों ने भी, और बैरून मुल्क बैठे साथियों ने भी, पाकिस्तान में भी साथियों ने इसको रिपोर्ट किया, तो मैं कैसे ये मान लूं कि खान साहब ने अंदर से अकबर एस बाबर का नाम लेकर, कि जिस शख्स की वजह से पार्टी को हर जगह पर उन्होंने, वो अदालतों के अंदर पार्टी को लेकर गए, वो इलेक्शन कमीशन में हमारे खिलाफ गए, उन्हीं की वजह से पार्टी के अंदर इंटर इलेक्शन 2 दफा करवाने पड़े। तो मैं नहीं समझता किस तरह का कोई पैगाम आया है। हर उस पैगाम को क्रेडिबल समझा जाएगा जब आप पार्टी के अंदर से किसी क्रेडिबल आदमी को एक्सेस देंगे खान साहब से मुलाकात के लिए, उसके बाद ही ये चीजें क्लियर हो सकती है। चलें सर, इमरान साहब आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह का पैगाम जो है वो नहीं आया, लेकिन अगर सोचिए अगर इस तरह का कोई पैगाम आ गया हुआ तो पुरानी क़यादत अगर आ गई तो फिर कौन बचेगा और कौन नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सायरा जी, ऐसे वक्त में ऑडियोज जो हैं वो पीटीआई की लीक हो रही हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, पार्टी के लोग खुद ही उठ के एक दूसरे पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आम आदमी जो है वो देखकर हैरान है कि यार हम लोग जो है वो 27 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग जो है इनके पीछे चलने की बात कर रहे हैं, और ये लोग आपस में इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो इन्होंने शुरू कर दिया है। सायरा जी, क्या समझती हैं कि कुछ और नया जो है, कि कोई और नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है पीटीआई के अंदर से?
अस्सलाम वालेकुम आकाशा, मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस वक्त अवाम के मसले और हैं। इनके 20-25 लोग, ये जो ओहदेदारान हैं या जो गंडापुर साहब का ग्रुप है या बाकियों के ग्रुप हैं, वो सोच रहे हो तो सोच रहे हो। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है तो वक्त की रोटी की है। अब आप देखिए कि इन लोगों के आपसी झगड़े में जिसमें किसी का कुछ ना जाए, जिसमें किसी का कुछ भी ना जाए। अब मैं जाहिर है किसी के बारे में इंसान क्या कहें। 10-15 दिन से पेट्रोल प्राइसेस सब भूले हुए हैं कि ये जो दिन में जो हर डेली पैसे बढ़ते थे वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब है। क्योंकि ये तो जो भी हमारी सियासत होती है ये तो बाय डिजाइन ऐसी है कि 3 दिन के बाद एक नया मसला शुरू करे। किसी की ऑडियो लीक कर दो, किसी की वीडियो लीक कर दो, किसी का पुराना इंटरव्यू वापस से उसके चाको तबाक से हटकर बता दिया जाए, एक नई बहस छेड़ दी जाए। सब मुल्क में सब खुशहाली है, परेशान है। अब आप देख लें कि किसानों को गंदम का रेट नहीं मिला मगर बाहर से मंगवा रहे हैं। डीजल देख लें, वो देख लें। मेरे लिए वो जरूरी है कि सलमान अकरम राजा या मशाल या बाकी चीज, मैं इनको नहीं जानती ना, मैं इनके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगी। आपस में एक दूसरे के लोगों ने बाल नोचने, अपनी ऑडियो लीक करवानी है, वीडियो लीक करवानी है या अवाम का ध्यान हटाना है। ये खाम में मीडिया पे ऐसी चीजों की हाइप होती होगी, लेकिन दरपर्दा मसाइल हमारे कुछ और हैं। सही। हमें उन मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इन तमाम लोगों की कि इनको चाबी भरी जाती है तो 6 बंदे लड़ने के लिए आ जाते हैं, फिर इनको बिठा दिया जाता है, फिर दूसरा ग्रुप आगे आता है लड़ाई के लिए। इस लड़ते लड़ते में वो क्या कहते हैं कि जो एक शख्स है वो जेल में है और जो मसाइल हैं, जो केपी में इनको मसाइल का सामना है, जो वफाक में है, जो पूरे मुल्क में इस वक्त मसाइल का सामना है, उस पर से सबका ध्यान हटा हुआ है। तो हम क्या पागल हैं कि मुंह खोल के इनके ऊपर गुफ्तगू करें? मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझसे कुछ और पूछ लें। मुझे नहीं गुफ्तगू करनी, ना मैं इसको इतना वो समझती हूँ कि इसके ऊपर आपको भी अपने टाइम प्रोग्राम का वक्त बर्बाद करना चाहिए। ये तो 5 साल के लिए ऐसे खेलते आपस में खेलते कूदते रहेंगे, फिर 5 साल बाद देखते हैं कि क्या होता है और फिर उसके बाद सारा जी सही कहा आपने, लेकिन उसके साथ साथ नाराज रहनुमाओं को मुत्तहिद करने की भी एक नई जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब ने कोई पैगाम किसी तरीके से बाहर भेजा, सौंपी गई है। लेकिन चले हट जाते हैं उस चीज़ से। विफाकी काबीना में कुछ रद्दोबदल का जो मामला है वो आजकल उस मसले ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की है। सायरा जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो देखने में आने वाली हैं बहुत जल्द। सो कुछ ऐसा लग रहा है आपको या सिर्फ बातें ही हैं? क्या तब्दीलियाँ? यही फॉर्म 47 वाले चेहरे, इसको उठा के उधर लगा दिया, उसको उठा के उधर लगा दिया। बात तो वही है। अब आप देखिए, अगर किसी के बहुत मोजे गंदे हो जाएं तो राइट वाला लेफ्ट पे पहनने से और लेफ्ट वाला राइट पे पहनने से उस मोजे की बदबू तो नहीं खत्म होगी ना। जो ये सड़ा हुआ निजाम है ये बदलने से क्या हो जाएगा? जो जहाँ पर काम जैसे कर रहे हैं, काम तो खैर कोई भी नहीं हो रहा, तो इनकी वफाकी काबीना में तब्दीलियों से क्या होगा? इन सब के जो इस वक्त काबीना में सबसे पावरफुल हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। उनको तो किसी को चूं कहने की हिम्मत नहीं होती। कायद भी सबको खामोश करवा देते हैं कि खामोश, आवाज नीचे, हम जवाब नहीं देंगे। तो क्या तब्दीली क्या करेंगे? उससे क्या होगा? क्या ये पेट्रोलियम लेवी खत्म कर देंगे, फिक्स चार्जेस खत्म कर देंगे, आईपीपीस को पट्टा डाल देंगे, या क्या होगा? क्या तब्दीली लेकर आएंगे? या अपने खर्चे खत्म कर देंगे, या ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाल देंगे, या पंजाब पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही है उसको रोक लेंगे? क्या होगा? यहाँ पर तो वही बात है कि ऊपर से सारे लड़ाई झगड़े तमाम चीजें। वो एक कभी पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हम जी ये हो जाएगा और पिस्तौल चल गया, और वो फिर खामोशी से समरी पे दस्तखत भी कर देते हैं। फिर अभी इन्होंने आज एक और नोटिफिकेशन निकाल लिया। पता नहीं रिटायर्ड लोगों को रिटायरमेंट से इतना खौफ क्यों आता है और वो क्यों चिपक के रहना चाहते हैं अपने ओहदों के साथ। तो आज के दिन में तो यहाँ सिंध में तो चल रहा है एक नोटिफिकेशन, डेली बेसिस पे होता है। इनकी तब्दीली से क्या होगा? काम तो वही करेंगे। काम है इनका, पेशा है लूट मार, गुंडागर्दी और ये डाके मारना। वो आप चेहरे बदल जाए, कोई भी करें, करना सबने वही है। सही कहा सायरा जी आपने। अच्छा सायरा जी, एक और टॉपिक है आज हमारे पास के
मुल्क की तरक्की और खुशहाली तहरीक इंसाफ को हजम नहीं हो रही है। ये अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं, क्योंकि कल का जो वाक़या वो आपके सामने है, जो रावलपिंडी माल रोड पर होता है, फिर उसके बाद उसको पीटीआई का कारकुन बताया जाता है, लेकिन पीटीआई के ही कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि वो हमारा कारकुन नहीं है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं पीटीआई में जो कि मान रहे हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं कि भाई ये वो पीटीआई का ही कारकुन था, लेकिन उसको अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पीटीआई पर ना इल्ज़ाम जो है वो धरा जाए। पीटीआई का कारकुन क्या मतलब, क्या वो भैंस की तरह उसके ऊपर क्या नंबर उसके जिस्म पे लिखा हुआ था या क्या था? पुराने पीटीआई का भोजपुरी झंडा था फिल्म सायरा के, जी उनके पास। अरे आकाशा खुदा खुदा करें, हम कौन से दौर में रह रहे हैं, हम कौन से दौर में रह रहे हैं? ये 1970 का भोजपुरी फिल्म का स्क्रिप्ट है, बार बार पिटता है, मगर वो कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी समझ नहीं आती, वापस से वही स्टोरी लेकर आ जाते हैं। मतलब आप मुझे एक बताइए, अगर उसके पास नून का झंडा होता, पीपी का झंडा होता, या जीडीए का हमारा सितारे वाला झंडा होता, तो वो हमारा होता? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कौन से दिमाग बैठे हैं, क्या सारा जी बहुत से जलसों में भी उनकी जो पिक्स सामने आई हैं और जो शख्स जो है जो मारा गया उसकी जो पिक्स है, एक सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार जो है शहीद भी हुआ है और 2 जख्मी भी हुए हैं उसमें। मोबाइल फोन का डेटा भी लिया गया, तो जी जी कुछ कहे ना सायरा जी? पता नहीं, अगर ये सारा कुछ वो हुआ है तो काशा इस पे मैं क्या कह सकती हूँ, जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई और वो यही कह रहे हैं और किसी पार्टी पे नहीं हो सकता। देखें हम भी होते हैं, हमारे पास हजारों कारकुन जलसे में होते हैं, ठीक है, और इलेक्शन कैंपेन में या हम कहीं जाते हैं, लोग आके सेल्फी तस्वीरें चीजें सारा कुछ होता है, हमें वो भी नहीं पता चलता। तंजीम किसी भी पार्टी की इतनी बड़ी होती है कि हमें कराची में ज़ाहिर है नहीं पता होगा कि यहाँ से लेके वो सुरजानी टाउन तो स्टील मिल टाउन तो कायदाबाद तो लांडी कोरंगी हजारों लड़के हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी पे या लीडर पे कैसे डाली जा सकती है? पता नहीं, मैं भी अगर किसी ओहदे वाले बंदे के साथ राब्ते में हो और सारे सबूत हो तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी सिक्योरिटी वाली बातों पे देखें, इस पे क्या गुफ्तगू हो सकती है? और सारा जी मैं बहुत पीटीआई वाले जो एक मर्तबा फिर 9 मई जो है वो दोहराना चाह रहे हैं। जी आपने कहा झंडा निकला, तो वो मैंने उस पे बोला था कि ज़रा झंडा था या कोई भी बैज या टोपी किसी भी पार्टी की वो किसी के पास हो, लेकिन अगर जाहिर है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं जहाँ पर सारा कुछ हुआ है और लोग जख्मी हुए हैं और सारे सबूत हैं, तो शफी जान साहब कहते हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। अब मतलब पीटीआई वाले खुद इस तरह के बयानात दे रहे हैं ना, फिर बात तो होगी सायरा जी। इनको तो छोड़ देना, कौन कौन आके बयान दे रहे हैं, इन्होंने तो अपने सौदा को भी नहीं ऑन करते। और बस मैंने कल कहा था ना आपको कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा बेहतर है। सही। अच्छा सायरा जी, का आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी इस वक्त में। सायरा जी, हमने सुना था कि पंजाब जो है वो तरक्की कर रहा है, फिर पंजाब की तरक्की के राग अलापते ये वज़ीर जो है हमें नज़र भी आते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उसके साथ साथ अब देखें कि किस तरीके से लाहौर में जो मेट्रो है उसको भी बंद किया जा रहा है कि भाई फ़ंड्स की कमी है, फ़ंड्स जो है वो नहीं मिले, और उसके साथ साथ डॉल्फिन फोर्स जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू क्यों किए जाते हैं? स्टार्ट में तो बहुत ही हाइप दी जाती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को और उसके बाद फिर अचानक से बंद कर देना, भाई फंड्स नहीं है। बजट में पैसे रखने के लिए, वो पैसे लेने के लिए स्टार्ट हुआ, दुनिया जहान की बाइक्स ली, चीजें ली, ये किया वो किया। आपने देखा होगा ना, वो पहले ग्रीन कलर किया था सड़क के ऊपर, फिर एक वो छोटा सा वो बनाया था कि यहाँ पे बाइक जाएंगी, फिर पता चला रंग उड़ गया, फिर पता चला उसको तोड़ दिया, खोल दिया कि नहीं भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सब खांचे होते हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे किस चीजों को देखें या वो ना करें। भले देखें पूरे मुल्क में तरक्की, क्या बंदा कहे। अभी हम लोग पंजाब से आए, जाहिर है ये सी पैक का पैसा, सड़कें वड़कें वहाँ पर जो मोटरवे बनी, सही हम लोग सफर करते हुए आ रहे थे, जैसे ही सक्खर से अंदर हुए, बस क्या बताऊं मैं आपको आकाशा, ये जो हल्का था उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें हमारे भाई खुशी शाह की लगी हुई थी, उनके दामाद और भांजे भतीजे पता नहीं क्या अवैध शाह, और जो वो रोड थी कि हर उस पे मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं देखी ऐसी रोड। हमारे सांगड़ में भी रोड्स बनी हुई हैं, अगर कोई टूटी होती है या पैच खराब होता है, मैं तो हैरान परेशान थी। आप उनसे पूछे तो वो भी तरक्की की बातें करते हैं। हम तो आप मेन रोड्स पर जाते हैं ना, हमारे बहुत सारे सहाफी आए भी थे शर्जील साहब के कहने पे, इन्होंने बहुत सारी तारीफें भी की। कुछ शुरू में एक आधा यहाँ पर बैठते थे आपके प्रोग्राम में, मगर मैं कहती कि मेरा दिल करता है कि मैं वो गाड़ी में इनको जबरदस्ती बिठा के
इस रोड के ऊपर मैं सफर करवाऊं, तो आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको खुदा की कसम खा के तरक्की के दावे बताएंगे। तो अब ना इनकी बातों पे भरोसा है, ना इनके ऊपर यकीन है। जो मर्जी कहते रहे, 4 सड़कें दिखाकर एक दूसरे का सर फोड़ते हुए मुकाबला कर रहे हैं, मगर यही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले यही हैं। अता तारर साहब हैरान परेशान हैं और हम उनको देखकर हैरान परेशान हैं कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, और खुदा जाने कब हमारी आजमाइश खत्म होगी और ये हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। सही। सायरा जी, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और फिर वो हिम्मत दिखा के उन्होंने हमें 27 सितंबर के हवाले से बताया, लेकिन उनको ये कहा गया कि अगर आपने 27 सितंबर की कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो फिर आपको नाअहल करार दिया जाएगा। सो एक तलवार जो है उनके सर पे तो लटक रही है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि 27 सितंबर से पहले ही नाअहल उनको करार दे दिया जाएगा? यहाँ पर हमारी सियासत का क्या ही कहना है कि वो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ता ही तो होता है, वो इधर लग गया तो महरम, वो उधर लग गया तो मुजरिम। तो ये बस आपस में खेल कूद है, सियासत तो है नहीं इस मुल्क में। और 27 सितंबर भी खुदा जाने उन्होंने क्या सोच कर 27 सितंबर ना कोई लाया अमल है। आपस में इन लोगों के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, दस्तों गरेबा, और पता नहीं नाअहल बातें मानते रहेंगे। अच्छे बच्चों की तरह तो नहीं नाअहल होंगे। बाकी कांटों की सेज ही है, कर तो कुछ सकते नहीं है। एक पोस्टिंग तक तो अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। सही। आपने भी वही बात की कि 27 सितंबर तक इतने दूर लेकर गए ये बात। अब देखें आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है कि 27 सितंबर जो है पीटीआई कुछ बड़ा करने जा रही है। एक लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो दे दी जा चुकी है, लेकिन अलीमा खान कह रहे हैं कि जिस तरह हालात बदल रहे हैं, लगता है कि 27 मार्च से पहले ही अवाम जो है वो अपने घरों से निकल आएंगे। बात होगी इस पर। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली इमरान साहब, पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता सियासत से बाहर होती नजर आ रही है। तलाल चौधरी साहब सर ऐसा कह रहे हैं। सर क्यों? अगर कोई आपका जो वो कारकुन जो कल हुआ रावलपिंडी माल रोड पर, अगर कुछ ऐसा था भी तो पार्टी के आधे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो हमारा ही कारकुन है, उसका ताल्लुक पीटीआई से है, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं, वो तो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। सो अगर है तो ऑन कीजिए, अगर नहीं है तो फिर बता दीजिए साफ साफ। समझता हूँ कि जिस तरह की चीजें हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर या जिन चीजों को मीडिया ने इतना इशू बना दिया, मैंने इसके ऊपर सारी रिसर्च की है। सबसे पहले तो मुझे अभी तक ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिली कि कहाँ पर हमला किया गया, कौन जख्मी हुआ, ना कोई नाम सामने आया। अगर ऐसी कोई बात हुई भी है या ऐसा मुबैना तौर पर कोई शख्स भी था तो मैं सबसे पहले उसकी मजम्मत करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप अपने सहाफती रिकॉर्ड को देखें, आप तमाम बड़े बाखबर साफी यहाँ पर बैठे, तो कल ये एक खबर रिपोर्ट हुई एक व्हाट्सएप मैसेज में, साथियों के एक मैसेज में, मैं नाम नहीं लूंगा उस ग्रुप का, कि 11:30 बजे दिन को एक लाश आपको मिलती है फुटपाथ पे ऊपर पड़ी हुई। ठीक है, उसके बाद वो जब लाश मिलती है तो उसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस उस लाश को लेकर वहां से चाहे वो कुआ से रवाना हो जाती है। फिर उसके बाद हम शाम को देखते हैं जिस तरह की स्टोरीज आई या जिस तरह के वो बनाने की कोशिश की गई। अब मुझे नहीं पता, मैं इस पे बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो रिसर्च की, जो मेरे नोटिस में चीजें आई वो डिफरेंट है, लेकिन जो तमाम मीडिया हाउसेस, मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। अब इसके ऊपर मजीद कुछ कहना मेरे लिए जो है वो मुश्किल होगा, इतने सारे लोगों को जुटलाना और फिर अपनी रिसर्च को सामने रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि उसका पीटीआई से ताल्लुक था या नहीं था। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर किसी शख्स का इंडिविजुअली किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक है तो उसकी जो जाती कोई अनाद है उसके साथ उसको जोड़ा नहीं जा सकता। हो सकता है उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो सकता है उसका अपना जाती कोई रंजिश हो किसी के साथ, तो उस प्रोस्पेक्टिव में वो आया हो और ये सारा इंसिडेंट हुआ हो। बाकी कैटेगोरिकली सलमान अकरम राजा साहब ने भी कह दिया, फिर बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान आ गया, सब लोगों ने उसको कंडेम भी किया और लातलकी का भी इजहार कर दिया कि अगर ऐसी कोई बात है। हाँ, अगर पार्टी के किसी शख्स ने किसी चीज के ऊपर उनको कहा कि आप जाकर करें तो वो चीज है तो वो सामने ले आए। ये एक
बहुत छोटा सा माइनर सा मैं ये समझता हूँ कि साइड की चीज़ थी जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसकी मज़ीद तफ्तीश कर ली जाए। अगर वो शख्स पाकिस्तान के इदारों पर हमला होता है आप तो इसको उसकी माइनर सी पाकिस्तान चीज तहरीक कह इंसाफ रहे ने हैं, मजम्मत हुकूमती की वज़रा और मैं की भी कल से मजम्मत दौड़ें करता हूँ। लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका इस पे भी पॉइंट है, लेकिन एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी सर। अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब 27 सितंबर से पहले ना अहल करार दे दिए जाते, जैसा कि लग भी रहा है, वो खुद भी इसका कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, सो आगे कौन होगा हमारे साथ, आपके साथ? सॉरी आकाशा, आकाशा देखिए, ये एक जो सवाल आपने किया, जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन ये तो फिर जाहिर करता है कि इस मुल्क में हम जिस जमहूरियत का आलाप हर वक्त आलापते हैं और जिसमें मेरे ये जो पार्टिसिपेंट्स बैठ के मुल्क की तरक्की और महंगाई की और गुर्बत की शरह की बात करते, तो फिर तो ऐसे ही रहेगा। अगर किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है और अगर एक शख्स जेल में बैठा है 8 महीने से सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर है और उसको एक्सेस दी नहीं जा रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उसको किसी के साथ मिलने की इजाज़त नहीं, और अदालतों से बड़ी जेल इंतज़ामिया है, अदालतों से बड़ी ये हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, जो इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर कौन सी हुकूमत और कौन से हुक्मरान और कौन सी आवाम? फिर जो चल रहा है ये इसी तरह चलेगा। आज हमने एक चीज़ पहले दिन कही थी आकाशा, अगर सर, आपको अवाम याद तो हो तो नाअहल मैंने नहीं आपके करा दे रही ना, अवाम का क्या कसूर है इसमें? आप कह रहे हैं फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाएगा, सो अवाम का कसूर तो नहीं है ना? कोई तो ऐसा होना चाहिए कि अगर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो नाअहल होते हैं तो फिर पीछे कोई खड़ा हुआ अवाम उस पर एतबार कर ले। अच्छा, आकाशा मुझे ये बताएं कि अगर सुहेल अफरीदी को किस बुनियाद पर आप कह रही हैं कि उतारा जाए? मैं आपको एक बात बता दूं आकाशा, आज इसको नोट कर लीजिएगा जी। और ये क्लिप संभाल लीजिएगा। अगर मुक्तदरा और इस हुकूमत के हाथ में सुहेल अफरीदी को उतारना होता तो कब से वो ये काम कर चुके होते, कब से वहां पे गवर्नर राज आ सर, चुका उन्होंने ऐसा होता। कुछ किया ही मैं नहीं ना कि उनको आपको उतार दिया जाता। जो बानी पीटीआई कहती मैं कि उनको आपको लाया ही बानी की रिहाई के लिए गया, वो काम तो उन्होंने किया नहीं, तो वो किस लिए उतार देते सर? तो बानी की देखें, आप देखें, दो डिफरेंट चीजें आप बात कर रही जी। हैं। पहले आप कह रही हैं कि उनको उतार दिया जाएगा, अब कह रही हैं कि उन्होंने वो बानी खुद भी के तो लिए कह रहे कुछ हैं ना, किया मुझे नहीं, तो उनको नाअहल क्यों करार उतारा दिया जाए? जा सकता है क्योंकि मैंने 27 सितंबर की कॉल दे रखी है। तो बिल्कुल, अगर अगर कॉल देने से उतार दिया जाता है तो सुहेल अफरीदी साहब को उतार दिया जाए, कोई नेक्स्ट पार्टी का वर्कर जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन अब ये 27 सितंबर वाली जो कॉल है, इसमें रद्दोबदल अगर इसको पहले तो जरूर किया जा सकता है कंसिडर जी। करके, लेकिन 27 सितंबर जो है वो मुकर्रर तारीख है और आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी, कारकुन निकलेंगे, वट कम में पुरअमन एहतजाज होगा और आप इंशाल्लाह इस दफा हम वज़ीर आज़म इमरान खान तक एक्सेस लेकर छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया और मुझे सर। आकाशा ये बात बताएं जी। कि आप एक शख्स को नाअहल कैसे नाअहल कर सकते हैं? सर, वो सूबे बैरिस्टर का अकील एक साहब चीफ ने कहा था एग्जीक्यूटिव है। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस और जो फोटोज हैं वो पड़े हुए हैं। किसने कहा? सर, बैरिस्टर अकील ने कहा था इस तरीके से। चलिए ये वाला जवाब जो है सगीर चौधरी साहब से ले लेते हैं ना। सगीर चौधरी साहब, कहा तो जा रहा है, इवन के खुद भी बहुत दफा सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कह चुके हैं कि मुझे नाअहल करार दिया जा सकता है क्योंकि मैंने 27 सितंबर की कॉल दी है। देखिए आकाशा, ये सियासी बातें तो अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज़रा मुश्किल लगता है, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे अब वज़रा की बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। चूँकि पीटीआई की जानिब से 27 सितंबर की जो कॉल है लॉन्ग मार्च की, उसके बाद जो है वो एक डिबेट वो ज़रूर शुरू हो गई है और आपको हर रोज़ एक नए एंगल से एक नई स्टोरी जो है वो सुनने को ज़रूर मिलेगी। जो हुकूमती वज़रा हैं वो ज़रूर इस पे बात करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाल कर लेकर आएंगे। अब देखना यह है कि पीटीआई ख़ुद इस कॉल को कामयाब बनाने में कितनी कामयाब होती है। चूँकि देखें, पहले तो पीटीआई ने जितनी भी कॉल्स दी हैं वो फ्लॉपी हुई हैं, ज़्यादातर वो नहीं कामयाब नहीं हो सकी जिस तरीके से उनको होना चाहिए था। तो ठीक है, एहतजाज हर सियासी जमात का और हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। अफरा तफरी या जलाओ गिराओ का जो एहतजाज है वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एहतजाज नहीं होता, वो तो फिर एक बात और साइड पे निकल जाती है। तो इसलिए अब 27 सितंबर की जो कॉल है तो बहुत दूर की, क्योंकि बहुत से जो पार्टी के अपने अंदर टूट फूट का शिकार जो क़यादत है वो डिसोन भी कर रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि जी ये 27 सितंबर जो है वो बहुत ज़्यादा
ताख़ीर है इसमें, बहुत ज़्यादा देर से ये कॉल दी गई है, दूरी पे है और इससे मसाइल बढ़ेंगे, तो कॉल जो है वो जल्दी देनी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने कुछ उस पर वर्किंग की होगी, चूँकि वर्कर्स जो हैं उनको लाना बहुत जो है वो ज़रूरी होता है इसमें। वर्कर के बगैर तो आपकी कॉल जो है फिर नाकाम हो जाएगी। जबकि जो हुकूमती वज़रा हैं वो ये कहते हैं, तलाल चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि अगर ये 2 लाख बंदे भी ले हैं, 20 लाख का क्लेम करते हैं, शफी जान साहब को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा है, तो वो कहते हैं कि हम खुद ही अलग हो जाएंगे। उन्होंने 2 लाख का ये नेशनल टीवी पे बैठ के बाकायदा इसका तज़किरा किया। 20 लाख की कहते हैं वो बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर 2 लाख ले आए तो अलग हो जाएं। फिर शफी जान ने कहा था कि इनकी ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट है, इसको जो है महफूज कर लिया जाए, इनको हम बताएंगे कि 27 सितंबर को कितने लोग आते हैं। ये तो अभी सियासी बयान जो हैं वो दोनों पार्टियों की जानिब से चल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि बानी PTI के साथ मुलाकात और उनकी रिहाई, वो तो मामला वहीं पर है जहाँ पर पहले दिन से था। 3 साल मुकम्मल हो गए और वो आगे नहीं चल सका, तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, मुख्तलिफ कॉल्स तो दी गई, लेकिन उसका कोई इनको इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और दूसरी बात जो माल रोड वाली है जी, शफी जान ने तो इसको बाकायदा ओन किया है। उन्होंने कहा ये हमारा बिल्कुल वर्कर था और हम इसको ओन करते हैं, और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन शायद ठीक नहीं था। और एक बात उन्होंने ज़रूर की है जी कि इसकी CCTV फुटेज अगर सामने लाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हुकूमती वज़रा जिसमें तलाल चौधरी हैं, उन्होंने तो उनको वाज़े तौर पे कहा है कि ये बंदा जो है जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है, मुबैना तौर पर ये तो KP हाउस में ठहरता रहा है। उसकी बाकायदा उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अगर ये KP हाउस में इसका ठहरना तो वो तो बहुत तशवीशनाक सूरत है। फिर इसका मतलब है कि ये तो उनका बहुत करीबी एक कारकुन है। और PTI की और दूसरी बात ये है कि इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वाक़या जो है वो मतलब ऐसे ही था। देखें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें डैमेज हुआ है, और ये कोई इतना जो है वो कोई मजाक वाली बात नहीं है, और ना ही इसको इसमें लेना चाहिए, संजीदगी से इसको ज़रूर लेना चाहिए। देखें, 9 मई को भी हुआ था, कितना नुकसान हो गया था मुल्क का, तो इसलिए हमें मुल्क को डैमेज से बचाना है। अगर कोई वर्कर अगर इस तरह को करता है तो उसकी हौसला अफजाई नहीं, हौसला शिकनी करनी चाहिए। और लाजमी बात है कि कैसा मैसेज कन्वे करना चाहिए कि भाई इमरान साहब ने भी इसका कहने में जी जी इस तरह नहीं होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका। किरण, आपकी तरफ आऊंगी। रावलपिंडी माल रोड पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम है मोहम्मद हुसैन, जवाबी कार्रवाई में हलाक हुआ है, जो PTI का कारकुन निकला है, कुछ कहना चाहेंगे आप भी इस पे? अगर देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला तो किसी सूरत किसी को भी बर्दाश्त नहीं। एक आम सिपाही के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया वो तो बर वक्त कार्रवाई की गई, और उसके बाद जैसे हम कह रहे थे कि सिर्फ पार्टी परचम निकल आना ये ज़ाहिर नहीं करता कि वो पार्टी का जो है कारकुन था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर जो है तहकीकात की गई हैं, पुलिस के बयानात सामने आए हैं, उनकी पूरी प्रेस रिलीज़ उसके ऊपर जारी हुई है। तहकीकात के बाद ही ये बात बताई जा रही है कि उसका ताल्लुक PTI के साथ था, जिस तरीके से उनके राब्ते थे लीडर के साथ, वो जिस तरह से उनसे हदायत ले रहे थे, वो चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक संगीन किस्म की जो तफ्शीश हैं वो पैदा करती हैं कि कौन उनको आखिर ऐसी डायरेक्शन दे रहा था और किसके कहने पर वो जो हमला कर रहे थे। देखिए, आम आप डेफिनेटली कोई भी जब सियासी पार्टी होती है तो उसके बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, आप हर एक को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हर एक की अपनी सोच होती है। लेकिन जब साबित हो जाए कि एक इंसान जो है वो अपर जो लीडरशिप है उसके साथ राब्ते में था, उनसे डायरेक्शंस लेता था, उनके गेस्ट हाउसेस में रुकता था, फिर उनसे तमाम तरह उनके जलसे जुलूसों में नज़र आता था, तो फिर कनेक्शन जहाँ से जो है सवाल उठते हैं। फिर आपके अपने जब वज़ीर इत्तलात जो वहाँ के KPK के हैं वो जब ऑन कर रहे हैं कि जी हमारा कारकुन है, हम मानते हैं, अब बाद में जो मर्जी अब कहानी बना लें कि भाई उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, भाई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो वहाँ पर पहुँच कैसे गया, उसके पास पिस्टल कहाँ से आई और क्यों उसने ये चीज़ सारी जो है की है। तो ये एक संगीन जो चीज़ है पीछे जो सवालात खड़े करती है, इसके ऊपर अभी मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं और फर्दर इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी सामने आनी चाहिए और आएंगी भी फर्दर। लेकिन ये कह देना जी कि ये जो है किसी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया तो वो चीज़ नज़र नहीं। देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो कोई भी जो है नहीं कह सकता कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कल को कोई भी उठे वो हमारे ऑफिस के बाहर आके आप पे हम पे हमला कर दे, तो ऐसा कोई भी ना आप बर्दाश्त करेंगे ना हम बर्दाश्त
करेंगे तो बिल्कुल। वहाँ पे जिस जगह पे किया गया है वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा वहाँ पे सवालात उठाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हुई हैं तो उसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं और इसके ऊपर फर्दर तहकीकात जारी हैं। और पीटीआई को भी सोचना होगा कि 27 सितंबर की उनने कॉल दे रखी है और उससे पहले ही इस तरह की देखिए पुरअमन एहतजाज करना हुकूमत किसी को भी नहीं रोकती, उनका राइट बनता है, अपना करना चाहिए। लेकिन देखिए कॉल्स तो पीटीआई ने पहले भी बहुत दी हैं और बहुत बार किया। लेकिन एक चीज़ आकाशा मैं फिर जहाँ पे ये कहना चाहेंगी कि जैसे उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं, जो उनकी लड़ाइयाँ हैं, अब सिर्फ हमारे सामने ये एक लड़ाई शाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा साहब की आ रही है। पहले सलमान अकरम राजा साहब की आलिया हमजा, मुझे समझ नहीं आती कि ये पार्टी अपनी ही खवातीन के साथ क्यों इस तरीके से जो है उतर आती है ज़ातियात के ऊपर। आलिया हमजा भी लड़की थी, उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात पहले आए और वो भी सलमान अकरम राजा की जानिब से। अब दूसरी तो ये पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अपनी ईगो और अना का मसला बनाकर सिर्फ ओहदों को एंजॉय कर रहे हैं और फिर इतनी भारी भरगम जो है वो तनख्वाहें ली जा रही है। तो 3 सालों में आखिर खान साहब को रिहा करने के लिए किया क्या है? 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं आकाशा। अब भी रिहाई कोई से ऐसी रसाई रिहाई तक आ गए ना। देखिए रिसाई, देखिए ये बातें बहुत आसान है करें। देखिए बात ये है कि आप करोड़ों में आकाशा तनख्वाहें लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुफ्त में, आप या तो कहें ना कि आप मुफ्त के केसेस लड़ रहे हैं, आप कोई पैसे नहीं ले रहे, आप उसके बदले में ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं। आप जो है वो एक बाहर आके जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं सब कुछ कर रहे हैं, पार्टी के अंदर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, लेकिन खान साहब से आप एक मुलाकात नहीं करवा पा रहे। तो सवालात तो आपकी वकालत के ऊपर भी उठते हैं। फिर पार्टी के जो अपने इनके अंदरूनी मामलात हैं, इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म होंगे तो ये इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि खान साहब को रिहा करवाना है या नहीं करवाना। मुझे लगता है ये अपनी इनकी खान साहब के दुश्मन ना बाहर वाले कम और इनके अपने पार्टी के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, दराड़ें डाल रहे हैं और कर रहे हैं, तो इससे बाकी लोग तो सीरियस मुझे नहीं लगता। और जिस तरह से 27 सितंबर की कॉल दी गई, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर भी अब आम वर्कर जो है वो उस तरह से कोई कान धरेगा और उसके ऊपर बाहर निकलेगा, क्योंकि इनके अपने ही मामला इतने खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। शफी जान ने ये जो कारकुन था पीटीआई का जो कल हलाक हो गया, इस वाक़े की तस्दीक की वो हमारा ही कारकुन था, लेकिन उसके साथ साथ हम चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब को देखें तो वो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी करते नज़र आ रहे हैं और ताल्लुक से लाताल्लुकी का इजहार भी करते नज़र आ रहे हैं। सो मुतालबा जो उनकी जानिब से भी किया जा रहा है कि साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, सो ये इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे, सगीर चौधरी साहब, किरण खान, डॉक्टर अली इमरान और सायरा बारो। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।